खुशी एक दूसरे का पर्याय है। कला प्रकृति से जोड़ती है और अपने अंदर के एक इंसान को पहचानने का मौका भी देती है। नृत्य हो, गीत हो, गायन हो, संगीत हो, वाद्य यंत्र हो या फिर फाइन आर्ट, कला एक ऐसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ाती है जो हमारे एक अंदर की प्रतिभा निखर कर सामने आती है। ऐसी ही प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिला है मातर में। यहाँ पर लेमन सिरेमिक आर्ट में 3 दिन की कार्यशाला चल रही थी। सिरेमिक आर्ट और साथ में टेराकोटा के यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहे हैं और यहाँ पर दूर दूर से देश भर से कलाकार आए हैं और इन कलाकारों की श्रेणी में सबसे ऊपर है निर्मला शर्मा जी। मध्य प्रदेश से आई हैं, भोपाल से मध्य प्रदेश के सर्वोच्च शिखर सम्मान से सम्मानित है, भारत भवन से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कला कृति अलग पहचान रखती है। हम मुखातिब होंगे निर्मला शर्मा जी से और साथ यहाँ पर और भी कई कलाकारों से हम आपको बात कराएंगे कि किस तरीके से इस वर्कशॉप में उन्होंने नई चीज़ें वहाँ पर क्या सीखने पाई हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपके सामने तो हम कुछ अगर पूछें तो वो हमें लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, फिर भी एक छोटा सा सफ़र आपका सिरेमिक आर्ट को लेकर कि आप इस आर्ट से क्यों जुड़ी और अब इतने वर्षों की तपस्या के बाद में आप इसमें क्या पाती हैं? पाने को तो सारी खुशी इसी में मिलती है और मैं एक बिज़नेस से भी जुड़ी हूँ और इस उम्र में बिज़नेस कर रही हूँ क्यूनेट। और मैं अभी मलेशिया भी घूम के आई और वहाँ पर सब लोगों से मुलाकात भी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मैम, आपका खुद का भी स्टूडियो है, इस आर्ट को लेकर के यूथ की क्या सोच है, वो कितना जुड़ना चाहते हैं इस आर्ट से? बहुत सारे लोग तो जुड़ना चाहते हैं पर कम ही लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। पर हाँ, मेहनत बहुत होती है और ये कुछ लोग हैं जो क्लासेस लेते हैं और उनके पास तो काफ़ी मात्रा में लोग आते भी हैं और वो लोग पैसा भी अच्छा खासा लेते हैं। मैं कैरियर की बात करें तो सिरेमिक आर्ट में यूथ को कैसा कैरियर नज़र आता है? क्योंकि आजकल फाइन आर्ट को लेकर के जब बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ खैरागढ़ का कॉलेज है फाइन आर्ट का, या फिर कई कोर्सेस ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि हम ये कोर्स करने के बाद में हमारे पास रोज़गार की कितनी संभावनाएँ होंगी, तो इस आर्ट के ज़रिए रोज़गार के आप कितने अवसर पाते हैं? रोज़गार के तो अवसर नहीं हैं क्योंकि कोई ख़रीदता नहीं है और ख़रीदने वाले मिलते भी हैं तो वो रेट कम कराना चाहते हैं। मेहनताना नहीं मिल पाता क्योंकि जी। आप यहाँ पर वर्कशॉप में आई हैं, आपने यहाँ के बच्चों में क्या पाया? यहाँ के बच्चों में तो बहुत लगन है और इंटरेस्ट से भी काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने इंटरेस्ट लेकर के सब काम कर रहे हैं। आप देश विदेशों की भी यात्रा कर चुकी हैं और कई जगह, तो इस आर्ट को लोग किस तरीके से पसंद करते हैं और ख़ासकर कौन सी ऐसी कलाकृति होगी आपकी जो सबसे फेवरेट होगी, आपने वो चीज़ हमेशा आप चाहेंगी वो चीज़ बनाएं? हाँ, मैं कविताएं लिखती हूँ पॉट के ऊपर और कविता लिखना मुझे अच्छा भी लगता है कि इस बहाने मेरे पास किताबें भी आती हैं और मैं पढ़ती भी हूँ और उसमें से कविताएं छांटती हूँ। मैत्रीकुंज में हो रही इस वर्कशॉप में केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी कलाकार शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मुखातिब हैं लखनऊ से प्रेम शंकर जी। सर, यहाँ पे आप 3 दिनों से हैं और आप अपनी थोड़ी कला यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। बचपन से चूँकि मैं कला करता था और हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कला होती है और उसका बेस बचपन ही होता है। बस ये है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो उसकी एक शिक्षा होती है।
मतलब एजुकेशन, तो वो एजुकेशन मुझे पता चली कि BFA MFA होता है इंटर के बाद, तो मैंने वो लखनऊ विश्वविद्यालय से ही उसको किया। फिर उसके बाद क्योंकि कॉलेज है, फिर पढ़ाई ख़त्म, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ एक पढ़ाई होती है, उसके बाद असली पढ़ाई होती है कि आप उस पढ़ाई को करने के बाद करेंगे क्या उसका। चूँकि ये प्रैक्टिकल फील्ड थी, तो कॉलेज में एक होता है कि आपको टॉपिक दिया जाता है, आप काम करते हैं, और उसके कॉलेज निकलने के बाद आपको अपना कुछ करना होता है, क्योंकि आर्ट है, फिल्म है, म्यूज़िक है, तो उसमें आपको कुछ अलग करना है। तो वही सोच रख के मैंने पता किया, तो लखनऊ में एक ललित कला एकेडमी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उसके रीजनल सेंटर्स हैं हर जगह पे, 5 जगह पे हैं, कलकत्ता, भुवनेश्वर। तो मैंने फिर सोचा मैं लखनऊ में हूँ, फिर मेरा लक ये था कि मेरा घर भी बन गया और वो पास ही में था, तो मैंने वही 2011 से वहाँ एकेडमी में जाना शुरू किया, और उसके बाद 2005 में एडमिशन ले लिया वहाँ, 2015 में, और तब से मैं वहीं पे कार्य कर रहा हूँ। तो चूँकि मुझे मिट्टी विधा ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो वो टेराकोटा पे करता था। फिर धीरे धीरे जानकारी हुई कि नहीं, इसमें हाई टेम्परेचर की भी मिट्टी आती है, तो ये सेरेमिक बोलते हैं, सेरेमिक के अंदर स्टोन वेयर में ही मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो वहाँ चूँकि मेरे यहाँ वुड फर्नेस भी है, जो कि बहुत रेयर है इस टाइम, वुड फर्नेस कम ही है भारत में, और इलेक्ट्रिक फर्नेस भी है। बाकी मैंने गैस की भी फर्नेस बनाई है, तो मुझे वहाँ पे काम करने में आसानी होती है और हर चीज़ मिल जाती है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें काम करना, क्योंकि ये पंचतत्व से जुड़ी है, उसी से बनती है, और हम लोग भी उसी से जुड़े हैं, तो एक अलग सा लगाव है। और आपकी जो कलाकृतियाँ आप तैयार करते हैं, उसके कदरदान कितने मिल पाते हैं? अब कोशिश तो ये रहती है सब बने, है ना, बाकी तो सबका अपना अपना भी। एग्जीबिशंस वगैरह आप हाँ, ज़्यादातर करते रहते हैं, जैसे काम किया, फिर एग्जीबिशन किया, या कहीं कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें भेजते हैं, सेलेक्ट भी होती हैं, नहीं भी होती हैं, फिर भी अपना काम करना है, तो अपने को काम करना बाय है। प्रोफेशन आप इसी से जुड़े हैं? हाँ, बाय प्रोफेशन मेरा यही है, कभी काम बिकते हैं, कभी नहीं बिकते हैं, तो फिर भी हमको काम करना है मेनली। अब यही दिमाग में है, सबका एक वे होता है, तो अब यही लगता है काम करना है तो काम ही करना है। जी, थैंक यू। इस वर्कशॉप में छत्तीसगढ़ की बेटियां भी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ देशना है, धमतरी से हैं, पर खैरागढ़ विश्वविद्यालय की छात्रा भी हैं। आप मिट्टी कला से जुड़ी हुई हैं, सिरेमिक पे भी काम कर रही हैं। अभी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई या अभी चल रहा है? ग्रेजुएशन हो गया है, मास्टर्स अब करना है। तो इस वर्कशॉप में आकर के आपने क्या नई चीज़ें सीखी? सबसे मिले बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सारे, जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से, उनका काम भी देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिल के, सबसे इंटरैक्ट करके, सबसे सीख के। आपने यहाँ पे क्या तैयार किया अभी? मैंने एक्चुअली एक मैंने ये तैयार किया था, बट वो टूट चुका है, और एक ये टेराकोटा का है, और एक अभी नया बना रही हूँ। या ये एक फिगर है जो थोड़ा बोल्ड फॉर्म में है। और हमारे साथ इस वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर चिरायु जी साथ में हैं। सर, इस वर्कशॉप को करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? खासकर टेराकोटा और सिरेमिक दोनों आर्ट फॉर्म पे यहाँ पे काम चल रहा है, तो उसकी उद्देश्य क्या था कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ये पहली बार हो रहा है या पहले भी हो चुका है? ये हमारा 4th टाइम है, और इस बार के हम लोगों ने सब्जेक्ट रखा है टेराकोटा। टेराकोटा इसलिए रखा है क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की परंपरा रही है वो टेराकोटा परंपरा रही है, और इसका एग्ज़ाम्पल हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, जो टेराकोटा टेम्पल सिरपुर का है। तो हम लोग उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो 12th सेंचुरी में डेड हो गया, अभी जो कुम्हार भाई वो लोग उस चीज़ को काम नहीं करे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको आगे परंपरा को बढ़ाएं मॉडर्न आर्टिस्ट के रूप में, ताकि उसके प्रति रुझान आए और उसमें एक नया अध्याय जुड़े, इसलिए हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे माटी कला बोर्ड बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो टेराकोटा जैसे काम करते हैं ऐसे आर्टिस्टों को कितना सपोर्ट मिल पाता है? उस चीज़ में एक्चुअली मैं बोलूँगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद उससे जुड़ा रहा, लेकिन इसीलिए मैं अपना अलग चालू किया कि मैं, क्योंकि सरकार के थ्रू करना तो एक सरकारी काम हो जाता है, उसमें जो फ्रीडम जो चाहिए, जो उसका उद्देश्य ख़त्म हो जाता है, और फिर पैसा उसका उद्देश्य हो जाता है। तो मैं उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जब करना है तो मैं अपना करूँगा, मेरा अपना जो जिम्मेदारी मैं निभाऊँगा। अगर मुझे बुलाएंगे और
उसके लिए सलाह मांगे तो मैं ज़रूर उनको सहयोग करूँगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा हो नहीं पाता है। और मैं तो उन लोग को सलाह दूंगा कि और अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इसमें काम कर रहे हैं नया नया जो कुम्हार भाई के जो लड़के हैं, तो उन लोग काम कर रहे हैं तो उनको सहयोग बस करें। मेरा उन लोग से अनुरोध है कि उनको सहयोग करें ताकि वो लोग आगे जाए और अपने कुम्हार भाइयों को तरक्की करें, क्योंकि क्या वो अभी सिर्फ दिए और मटके पे ही सिमट गए हैं कुम्हार लोग। मैं चाहता हूँ कि उसको आगे लेके जाए। जैसे गुजरात के एक आर्टिस्ट है जो फ्रिज बनाया है, कुकर बनाया है ना, वो मनसुख भाई जो है उस चीज़ को वो अंगूठा छाप है, उस चीज़ को वो कहाँ तक लेके गया, 3 राष्ट्रपति उसका सम्मान किया। तो वो कैसा होगा जब हम उसको सहयोग करेंगे। वहाँ उसको सहयोग मिला, उसको करने के लिए सरकार ने उसको सहयोग दिया। इवन जब मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो इतने सारे चीज़ उसको प्रोवाइड दिए, उसको पैसे दे दिए, तो वो सीधा बोला पैसा वापस कर दिया, क्योंकि वो बोला कि मैं अब सक्षम हो चुका हूँ, मुझे पैसे की नहीं ज़रूरत है, आपका सपोर्ट मिले मेरे लिए यही काफ़ी है, ऐसा करके। और वो आज देश विदेश में जाते हैं, लेक्चर देने के लिए जाते हैं, अंगूठा छाप। उसके ऑफिस में काम करने वाले इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आता है। तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसके लिए कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, कि कला महत्व है। तो वो एक अच्छा जर्नी है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को भी वही मिले, सरकार का सपोर्ट मिले, उतना काफ़ी। बाकी वो लोग अपना पैसा कमा लेगा, अपना पैसा ये कर लेगा, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है राम रक्षा फाउंडेशन की डायरेक्टर विजया त्रिपाठी जी। इस फाउंडेशन के अंतर्गत लेमन सिरेमिक स्टूडियो है और उसी के तहत आज ये जो वर्कशॉप चल रही है। मैम, ये जो वर्कशॉप आप लोगों ने आयोजित की लगातार करते आ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और आप लोग किस तरीके से कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं? इसका उद्देश्य ये है कि पहला उद्देश्य तो ये है कि मिट्टी से जुड़ाव, कला से जुड़ाव। और हमारे बुलाए हुए जितने भी कलाकार हैं यहाँ आके रहते हैं और हम सीनियर जूनियर सबको मिक्स करके काम करते हैं। बड़े आर्टिस्ट तो छोटे आर्टिस्ट जो रहते हैं, जो बच्चे निकल के जस्ट कॉलेज से निकले हैं और उनको बहुत सारी कैसे बात की जाए, कैसे काम किया जाए, तो बस ये स्टूडियो के 3 दिन यहीं रखा जाता है इनको। यहीं सब रहते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे से आपस से तालमेल बढ़ाने का और लोकल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप है जी। पंचतत्व का एक तत्व है माटी, और माटी में जब कुछ क्रिएटिव करने के लिए हाथ गीले होते हैं, हाथ गंदे होते हैं, तो निश्चित है एक ऐसी कलाकृति तैयार होती है जिसे देखने के बाद में कलाकार की तारीफ किए बिना कोई नहीं रह सकता। और इस वर्कशॉप में आपने देखा कि हमारे यहाँ जूनियर से लेकर के सीनियर तक के कलाकारों की कलाकृति देखने लायक है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश तक उनकी कला के पारखी भी मिलेंगे उन्हें। इसी उम्मीद के साथ गौकर निषाद के साथ मैं कोमल धनेसर इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।